तो जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रोहन, स्टडी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था मेरे लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में इंडियन फ्यूडलिज्म के ऊपर लाऊंगा, तो खैर आज मैंने लाया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। ए टू जेड, बेसिक टू हाई, पूरे मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से क्या था इंडियन फ्यूडलिज्म, किसके ऊपर बेस्ड था, कैसे चला, कैसे ख़त्म हुआ। तो फ्रेंड्स, सपोज एक जो किंग था, किंग के अंडर रहते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब महासमंता। महासमंता के नीचे रहते थे उप महासमंता। महासमंता के नीचे रहते थे समंता। असमंता के नीचे रहते थे उपसमंता। उपसमंता के नीचे रहते थे पीजेंट्स, मतलब फार्मर्स, ये लोग। और सोसाइटी तो आप जानते ही होंगे उस टाइम में किस पार्ट्स में डिवाइड थे। चार कास्ट में डिवाइड थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार वर्ण में मतलब डिवाइड थे सोसाइटी। तो बेसिकली शूद्र जो थे वही फार्मर्स होते थे, पीजेंट्स होते थे। तो फ्रेंड्स, सपोज एक किंग जो उस टाइम का जो भी था, एम्पर, किंग, राजा जो भी था, उसके बाद बहुत ज़्यादा लैंड होते थे, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में रहते थे। तो अकेला वो मेंटेन नहीं कर पाता था, इसलिए उसने अपने मतलब क्या कहते हैं, एम्पायर में कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट किया और उन्हें कुछ अपनी अपनी ज़मीनें दे दी, इक्वली सबको ज़मीनें दी मेंटेन करने के लिए। अब बदले में वो जो ज़मीन उन्हें मिली फ्यूडल लॉर्ड्स को, वो बदले में टैक्स भी देते थे। कॉइन फॉर्म में दे सकते थे, राशन फॉर्म में देते थे, क्रॉप्स फॉर्म में देते थे, बहुत सारे फॉर्म में देते थे। लेकिन अब जो फ्यूडल लॉर्ड्स को जो ज़मीन मिली बाय द किंग, तो अब वो खुद मेंटेन नहीं करते थे। मतलब ग्राउंड जो वर्क्स जितने भी हुए ना, क्रॉपिंग, हार्वेस्टिंग जितने भी हुए, वो सब वो खुद नहीं करते थे, पीजेंट्स के थ्रू करवाते थे। और पीजेंट से मतलब वो सीज़न वाइज क्रॉप होते थे, ग्रो करते थे। और जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ, हार्वेस्ट हुआ, वो पूरी तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स कैप्चर कर लेते थे। जितने भी क्रॉप्स हुए या जितने भी गुड्स हुए वो कैप्चर कर लेते थे। और इन द रिटर्न पीजेंट्स को ज़्यादा नहीं मिलता था। ज़्यादा गुड्स मतलब क्या कहें, लगभग जीने लायक, लिवलीहुड लाइक उन्हें मिलता था, एकदम थोड़ा, कुछ परसेंट, 3, 5, 7 समथिंग अराउंड ऐसे ही मिलते थे। और बाकी वो पूरे खुद कैप्चर कर लेते थे फ्यूडल लॉर्ड्स। और इसी बदले में पीजेंट्स को उतना नहीं मिलता था, ना के बराबर मिलता था, एकदम हार्डली 8% तक ही मिलता था। उससे ज़्यादा भी नहीं मिलता था क्रॉप्स जो वो ज़िंदा रह पाए। तो इस फॉर्म में या इस प्रोसेस में कोई भी पीजेंट या फार्मर एक फ्यूडल लॉट को छोड़ के दूसरे फ्यूडल लॉट के पास भागे, या खुद का ग्रुप बनाए, या खुद का एक मतलब क्या कहें, आंदोलन करने लगे, या खुद मतलब आवाज़ उठाए फ्यूडल लॉट के ऊपर या किंग ही के ऊपर। देखिए, जितने भी फ्यूडल लॉट्स थे वो तो किंग के थ्रू अपॉइंट किए गए थे। और जहाँ बात रही कोई भागे एक फ्यूडल लॉट से दूसरा फ्यूडल लॉट के पास, कोई भी पीजेंट या फार्मर भागा, तो है तो उसी किंग के अंडर में, लेकिन फिर भी फ्यूडल लॉट से एक दूसरे फ्यूडल लॉट के पास भागा या खुद का ग्रुप बनाया, एक फार्मर या पीजेंट कोई भी, तो उससे उसी वक्त मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी, मृत्यु दंड तक भी दी जाती थी। और सबसे बेसिक पनिशमेंट तो ही हाथ काट दिया जाता था, कुछ ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे, अपाहिज भी कर दिए जाते थे। और मतलब जो ज़्यादा कोई प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स और किंग, तो उसे वहीं पे मृत्युदंड दे दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा